मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है और लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तब भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के सीएम समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं की बैठक हो चुकी है, लेकिन हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में गैर आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी के बीच में जातीय झड़प हुई है। तब से जारी हिंसा में लगातार अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार लोग घर छोड़कर शिविरों में रह रहे हैं, अब दूसरे राज्य भी जाने लगे हैं। लेकिन अब तक इस हिंसा के घेरे में सिर्फ आम लोग ही नहीं रहे, अब इस हिंसा में पुलिस कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक 45,000 से ज्यादा कर्मियों वाली पुलिस 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। अपनी सुरक्षा के लिए मैतेई समुदाय के पुलिस वाले इम्फाल घाटी और कुकी समुदाय के पुलिस वाले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने हिंसा के दौरान हालात को सही तरीके से नहीं संभाला। पिछले महीने मणिपुर पुलिस के चीफ बनाए गए राजीव सिंह ने इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही रही है कि राज्य में शांति बहाल कैसे करें और शांति बहाल कैसे हो सके। पुलिस कर्मचारियों के मन से भरोसा जगाकर उन्हें साथ रख सकें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राजीव सिंह की। राजीव सिंह 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अफसर हैं। मणिपुर पुलिस चीफ बनने से पहले वे सीआरपीएफ में डेपुटेशन पर थे। अधिकारियों के मुताबिक राजीव सिंह जब पुलिस चीफ बने तो उन्होंने देखा कि करीब 1200 कर्मचारी ड्यूटी से गायब थे। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले उन पुलिस वालों की पहचान की और उन्हें अपनी मन चाहे जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करने की इजाजत दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक 1150 पुलिस वाले ड्यूटी पर लौट आए हैं। बाकियों के लिए राजीव सिंह प्रयास कर रहे हैं। राजीव सिंह का दूसरा काम था 304 नए कांस्टेबलों को फोर्स में शामिल करना। ये कांस्टेबल अपनी पासिंग आउट परेड का इंतजार कर रहे थे। ये युवा कुकी और मैतेई दोनों समुदाय से आते हैं। ऐसे में राजीव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनकी पासिंग आउट सेरेमनी का आयोजन किया और सेरेमनी के बाद उन्हें इन इलाकों में ही तैनात कर दिया जहां पर वे शरण ले रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस कर्मचारी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा कैंपों में रहे हथियार और गोला बारूद लूटने में भीड़ की मदद कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक इसका नतीजा जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला, जब कुछ दिन पहले सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने कंगावोक इलाके में 3री इंडियन रिजर्व बटालियन के कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की और इस कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम भी कर दिया। उपद्रवियों ने आईआरबी कैंप में तैनात एक जवान के घर में आग लगा दी थी। हैरानी की बात यह है कि ये पुलिस कांस्टेबल जिनके घरों में भीड़ जला रही थी वो उनके ही समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी उनके घरों में आग लगा दी गई। अब मणिपुर पुलिस सख्त तलाशी करने के लिए नाके तैनात कर रही है, नाकेबंदी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को नजरबंद भी किया जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ों की तराई में खेती करने वाले दोनों समुदाय के किसानों को सुरक्षा भी मुहैया कराई जा रही है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में 125 जगहों पर चेक पॉइंट बनाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 352 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घाटी और पहाड़ी इलाकों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन में सेना ने इम्फाल ईस्ट, कांगपोकपी और इम्फाल वेस्ट जिलों में हथियारबंद उपद्रवियों के 24 बंकरों को नष्ट भी कर दिया था। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी के विरोध में केरल में कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालंदान ने मौन व्रत भी रखा। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में होने वाले हिंसा पर पीएम की चुप्पी को उनकी मंजूरी के रूप में देखा जा रहा है और वे 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान भी चुप थे, ऐसा कांग्रेस नेता ने आरोप भी लगाया। मणिपुर के गांव में विलेज फोर्स भी बनाया गया है जिसमें बूढ़े जवान राइफल लेकर बंकर में तैनात है। मैतेई समुदाय का कहना है कि कुकी अगर नजर आए तो उन्हें गोली मार दूंगा। वहीं मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। यहां पर इंटरनेट पर बैन कल लगे हुए करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इंटरनेट बहाल नहीं किया गया। अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर। मणिपुर में 2 समुदाय हैं, कुकी और मैतेई समुदाय। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है। मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसा भड़की थी। 3 मई 2023 को हिंसा भड़की थी और अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 500 के करीब लोग घायल हुए हैं। मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है और मैतेई समुदाय 53% है। ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी समुदाय 40% हैं और ये ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। तेंगनूपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में
हिंसा प्रभावित ये जिले हैं जहां पर हिंसा भड़की हुई है। मैतई और कुकी गुटों में भी बटे हुए हैं। इन दोनों के गुट हैं जो आमने सामने भिड़े हैं। मैतई गुट में मैतई लेपुन आर्म्सबाई टेंगोल हैं और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स कॉर्पोरेशन कमेटी भी हैं और ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कमेटी भी है। वहीं कुकी गुट की अगर बात करें तो कुकी में नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी आर्मी है और कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस गुट में शामिल है। हालांकि अब मणिपुर में शांति बहाल करने और हालात सामान्य करने के मकसद से केंद्रीय सुरक्षा बल और मणिपुर पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस एक्सरसाइज के चलते पुलिस कई इलाकों में गोला बारूद पकड़ने में सफल भी रही है। करीब 10,000 से ज्यादा सेना के जवान और पुलिस शांति कायम करने के लिए राज्य में तैनात हैं ताकि राज्य में शांति कायम हो सके। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।